राजेश अपने पिता सेठ मोहनलाल का इकलौता बेटा था। मोहनलाल के पास बेशुमार दौलत थी। राजेश पर आधुनिकता का रंग हावी था। वैसे भी जिस घर में अनाप शनाप दौलत हो, वहां तरह तरह के ऐब और गंदी आदतें भी अपना घर बसा लेती हैं। राजेश अपने पिता के कारोबार में पार्टनर भी था, इसलिए वह अपने पिता के साथ व्यापार में पूरा हाथ बंटाता था और काम के बाद पूरी अय्याशी करता था। बिल्कुल वैसा ही युवक था जैसे अक्सर अमीर घरों के युवक होते हैं। आमतौर पर होता यह है कि अधिक पैसे वाले परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं होती, इसलिए नशे आदि के ऐब सहज रूप से अपना लेते हैं। आजकल राजेश एक फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहा था। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। वह जमीन तलाश कर रहा था। जमीन की तलाश में वह आसपास के गांवों के चक्कर लगा रहा था। पैसे की सेठ मोहनलाल के पास कोई कमी नहीं थी। वे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन कोई जमीन बेचने को तैयार नहीं था। एक जमाना था जब जमीन की कोई कीमत नहीं थी। लोग जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन खरीदार नहीं थे। समय बदलता गया और जमीन की कीमतें बढ़ती गईं। लोग जमीन का महत्व समझने लगे और इसीलिए जमीन मिलनी बंद हो गई। राजेश फैक्ट्री की जमीन के चक्कर में पास के गांव में गया। पास के गांव में उसकी जमीन की बात चल रही थी। वह कई किसानों की थोड़ी थोड़ी जमीन ले रहा था। किसान काफी कोशिशों के बाद जमीन बेचने को तैयार हुए थे। वह भी तब तैयार हुए थे जब उनके परिवार के दो दो आदमियों को नौकरी देने का वादा किया गया था। आज राजेश उन लोगों को कुछ एडवांस देने जा रहा था। उसने नोटों का एक ब्रीफकेस पीछे वाली सीट पर रख दिया था। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ती जा रही थी। मेन रोड से हटकर वह गांव के रास्ते पर चल दिया। उस रास्ते पर कार की गति धीमी हो गई थी। अचानक उसके पैर ब्रेक पर दबाव डालते चले गए। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। सामने एक लड़की चली जा रही थी। गाड़ी की छर्र की आवाज को सुनकर उस युवती ने पलट कर देखा। गाड़ी में एक नवयुवक बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। युवती ने एक पल उस युवक को देखा। उसे मुस्कुराते देखकर उसने गर्दन झुका ली। राजेश ने अपनी गाड़ी को लाकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा कर दिया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? रीमा लड़की ने अपना नाम बताया। राजेश ने कहा, बड़ा प्यारा नाम है। रीमा प्रत्युत्तर में खामोश रही। राजेश ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मुझे राजेश कहते हैं। सेठ मोहनलाल का बेटा हूं। हम आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। रीमा को इन सब बातों से क्या लेना देना था। वह उस समय तक खड़ी रही जब तक कि राजेश बोलता रहा और फिर वह आगे को चल पड़ी। राजेश ने पुनः गाड़ी उसके बराबर में लाकर रोकते हुए कहा, रीमा जी, आओ बैठो। मैं भी गांव ही जा रहा हूं। तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। जी नहीं, रीमा ने कहा, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मैं पैदल ही जाऊंगी। राजेश ने पूछा, क्यों? रीमा ने जवाब दिया, मेरी मर्जी। फिर राजेश ने कुछ नहीं कहा। इस बात को वह भी जानता था कि ये मामला शहर का नहीं, गांव का है। यहां किसी भी तरह की गई हरकत खतरनाक साबित हो सकती है। वह अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रीमा उसी तरह से पैदल चलती रही और वह अपने घर आ गई। शाम को राजेश रीमा के घर भी आया। अपने पिता के आवाज देकर कहने पर रीमा राजेश के लिए चाय लेकर आई। रीमा के सामने आने पर राजेश उसे कई पलों तक अपलक निहारता रह गया। रीमा उसको इस तरह से अपनी ओर देखते पाकर शर्मा गई और चाय देकर वहां से चली गई। राजेश ने रीमा के पिता शिवराज को एडवांस दिया, दस्तखत किए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। रीमा राजेश को भा गई थी। वह सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो, रीमा हाथ ही आनी चाहिए। गदराया बदन, अंग अंग सांचे में ढला हुआ। बार बार रीमा का चेहरा राजेश को विंड स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने रीमा के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया हो। वह वापस लौट आया। राजेश अपने मनोमस्तिष्क से रीमा को निकाल नहीं पाया। वह बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। राजेश ने एक बार फिर गांव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद रीमा उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी लेकर आज एकदम रात को आया। वह ऐसे टाइम पर आया था कि रीमा के पिता उसे रात्रि में वहीं रोकने का प्रयास करें और वह रुक जाए। राजेश शिवराज के यहाँ पहुंचा तो शिवराज ने उसे आदर से बैठाया।
कुछ देर बाद रीमा उसके लिए चाय व नमकीन ले आई। राजेश ने एक बार उसे प्यार भरी नजरों से देखकर गर्दन झुका ली थी। वह जमीन के बारे में शिवराज से काफी देर तक बातें करता रहा। इसी बीच खाना तैयार हो गया। शिवराज के कहने पर राजेश ने भोजन कर लिया। भोजनोपरांत राजेश ने कहा, अच्छा शिवराज जी, अब मैं चलता हूं। राजेश जी, अब जाने का समय तो नहीं है। शिवराज ने कहा, ये शहर नहीं है, गांव है। कोई आपकी कार भी ले लेगा और आपको बांध कर डाल देगा। राजेश तो स्वयं ही वहां रुकना चाहता था। वह तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाकर आया था ताकि वे रुकने को कहें और वह रुक जाए। ऐसी बात है तो ठीक है शिवराज जी, राजेश ने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। शिवराज ने राजेश के लिए एक कमरे में बिस्तर लगवा दिया और वह लेट गया। करीब 1 घंटे बाद रीमा दूध का गिलास लेकर आई और उसने धीमी आवाज में कहा, लीजिए, दूध पी लीजिए। रीमा, क्या तुम जानती हो? राजेश ने कहा, मैं यहाँ किस लिए आया हूं? जी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूं। क्यों? क्या तुम इतना भी नहीं समझती? राजेश ने कहा, कोई युवक किसी युवती के पास कब और किस लिए आता है? रीमा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। उसी वजह से मैं यहाँ दोबारा आया हूं। राजेश जी, ये शहर नहीं, गांव है। यहाँ इस तरह की बातें करना भी पाप समझा जाता है। आज तो आपने कह दिया, फिर कभी मत कहना। क्या किसी से प्यार करना बुरा है? नहीं। कहने के साथ ही रीमा वहां से उठकर चली गई। राजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी इच्छा पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। रीमा ने उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। दूध पीकर वह लेट गया। इसके अलावा चारा भी क्या था? सुबह फिर रीमा उस लिए चाय व नाश्ते का सामान लाई थी। उस समय शिवराज वहां नहीं था।